हेलो दोस्तों, मेरा नाम सनोज कुमार है। जैसे कि मेरे चैनल का नाम सनोज एंड इवान है। आज टाइम पर वीडियो बन नहीं पाई, उसके लिए सॉरी। जैसे कि हमने 2 क्लास हिंदी की है, वर्णमाला की, तो उसके आज थोड़े से क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर उसके आगे वहाँ से पढ़ाएंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया गया है, या, रा, ला, वा व्यंजनों को कहते हैं। जैसे पहला ऑप्शन है स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा ऊष्म व्यंजन, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को अगर पता हो तो कमेंट करें। या, रा, ला, वा, तो इसमें जो ये अंतस्थ व्यंजन दिया गया है, इसका आंसर ये होगा। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। पहले ऑप्शन में दिया गया है श, 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 हा, फिर दिया गया ता, था, दा, धा, फिर तीसरे ऑप्शन में दिया गया टा, ठा, डा, डा, फिर चौथे ऑप्शन में दिया गया है चा, छा, जा, झा। बताओ इनमें से आप लोगों को कौन सा ऑप्शन लग रहा है सही होगा। इसमें जो ऊष्म व्यंजन होते हैं ये हमारे शा, 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 हा होते हैं। फिर हम लोग देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है, मुख्य रूप से स्वरों की संख्या है। जो मुख्य रूप से स्वरों की संख्या कितनी बताई गई है, बताओ। मुख्य रूप से स्वरों की संख्या 11 बताई गई है। जैसे यहाँ पे ये कुल स्वरों की संख्या अगर पूछे तो कुल स्वरों की संख्या हमारी 13 होती है, 13 होती है। फिर उसके बाद आता है चौथा क्वेश्चन, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। जो हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं वो कितने होते हैं। पहले ऑप्शन में है 13, दूसरे में है 25, तीसरे में है 27 और चौथे में 29। जो हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं उनकी संख्या 25 होती है। फिर पांचवा क्वेश्चन आता है, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार वर्ण की संख्या कितनी होती। जो हमारे कामता प्रसाद गुरु के अनुसार वर्ण बताए गए वो कितने बताए गए हैं। पहला ऑप्शन है 52, दूसरा ऑप्शन है 51, तीसरा ऑप्शन है 46 और चौथा ऑप्शन है 50। जो कामता प्रसाद ने वर्ण बताए हैं वो बताए हैं 46। फिर आता है छठा क्वेश्चन, अयोग्य वाक् कौन से वर्ण हैं। पहले ऑप्शन में दिया गया छोटा, बड़ा, दूसरे में दिया गया ए, ऐ, तीसरे में दिया गया है अंग, आह और चौथे में दिया गया ओ, औ। इन ऑप्शन में से जो हमारा तीसरा ऑप्शन है अंग, आह, ये हमारे अयोग्य वाक् होते हैं। इन्हीं को अनुस्वार और इसको विसर्ग भी बोलते हैं। फिर हमारा सातवां क्वेश्चन है, जो द्विगुण व्यंजन कौन से होते हैं। द्विगुण व्यंजन कौन से होते हैं। पहला ऑप्शन है चाचा, दूसरा ऑप्शन है ढा, ढा और तीसरा ऑप्शन है अंग, आहा और चौथा ऑप्शन है ओ, औ। इनमें चारों में से कौन सा हो सकता है। जो हमारा दूसरा ऑप्शन है, ये दो द्विगुण व्यंजन होते हैं। ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे। अब जो हमने कल बताए थे स्पर्श व्यंजन, फिर उसके बाद बताया था ऊष्म व्यंजन, फिर बताए थे अंतस्थ व्यंजन और फिर बताए थे संयुक्त व्यंजन। उसके आगे हम लोग आज थोड़ा पढ़ते हैं।
ये समझ में आए होंगे क्वेश्चन, अपनी कॉपी में नोट कर लें। अब कल की क्लास के आगे से बताते हैं। कल हमने बताए थे जो हमारे अंतस्थ व्यंजन बताए थे और ऊष्म व्यंजन बताए थे और संयुक्त व्यंजन बताए थे। आज हम आपको उसके आगे बताते हैं, जैसे जो हमारे मूल स्वर की संख्या, जैसे मूल स्वरों की संख्या। जो हमारे मूल स्वर होते हैं वो 4 होते हैं। देख लेते हैं कि कौन कौन से हमारे मूल स्वर होते हैं। जैसा कि हमारे जो मूल स्वर 4 होते हैं वो छोटा आ, छोटी ई, छोटू ऊ और ऋढ़ होते हैं। ये जो हमारे 4 मूल स्वर होते हैं इनको हम लोग मूल स्वर कहते हैं। कॉपी में नोट कर लें। फिर इसके बाद आता है स्वरों का विभाजन, वो देख लेते हैं। फिर आता है स्वरों का विभाजन। जो हमारे स्वरों का विभाजन किया गया है वो 3 प्रकार से किया गया है। जैसे कि पहला होता है विभाजन के आधार पर हम लोग स्वरों को 3 भागों में विभाजन किया है। जैसे कि पहला होता है हमारा हास्य स्वर, दूसरा होता है हमारा दीर्घ स्वर और तीसरा होता है हमारा प्लुप्त स्वर। जैसे कि पहला हमारा होता है पहला हमारा होता है हास्य स्वर, दूसरा हमारा होता है दीर्घ स्वर और तीसरा हमारा होता है प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर ये हमारे 3 स्वरों को 3 प्रकार से विभाजन किया गया है। जो ये हमारा हास्य स्वर होता है, जो हमारा हास्य स्वर होता है इसमें एक मात्रा का बोध होता है। जैसे जो हमारा हास्य स्वर होता है इसमें एक मात्रा का समय लगता है। जो हमारा हास्य स्वर होता है इसमें एक मात्रा का समय लगता है। जैसे बोला जाए छोटा, छोटा, छोटी, छोटू, ऋढ़, तो इसमें जो व्यंजन होते हैं वो होते हैं छोटा आ, छोटी ई, छोटू ऊ और ऋढ़। ये फिर हमारा आता है दीर्घ स्वर। जो हमारा दीर्घ स्वर होता है उसमें 2 मात्रा का बोध होता है। जो हमारा दीर्घ स्वर होता है उसमें 2 मात्रा का बोध होता है, वो भी देख लेते हैं। दो मात्रा का बोध
होता है। अब जो इसमें जो व्यंजन आते हैं उनको भी देख लेते हैं। जैसे बड़ा आ, जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ू ऊ, ए, ऐ, ओ और औ। जो हमारे दीर्घ स्वर होते हैं उनमें 2 मात्रा का बोध होता है। इनमें जो व्यंजन आते हैं बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ू ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। फिर जो हमारा प्लोप्त स्वर होता है उनमें 3 मात्रा का बोध होता है। 3 मात्रा का बोध या 3 मात्रा का समय लगता है। 3 मात्रा का समय लगता है। जैसे कि ओम लिखा है तो इसमें देर तक मात्रा यानी ओम जो है हमारा देर तक बोला जाएगा, जैसे कि ओम। ठीक, फिर उसके बाद जैसे अगर हम लिख दें रो ओम, ठीक, हमने लिख दिया ओम और रो उम, तो इनमें जो मात्रा का समय लगता है वो ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसीलिए ये प्लुप्त स्वर होते हैं ओम रोम। जैसा कि हमने देखा स्वरों का विभाजन 3 प्रकार से होता है, हास्य स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। जैसा कि हमने हास्य स्वर में देखा कि 1 मात्रा का समय लगता है, जैसे बोला जाए छोटा, छुटी, छुटू, ऋण। फिर हमने देखा जो हमारा दीर्घ स्वर होता है उसमें 2 मात्रा का बोध होता है, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ू ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। फिर हमने देखा प्लुप्त स्वर, इनमें 3 मात्रा का समय लगता है, जैसे ओम, ओम, ये तो बोलोगे नहीं ओम, ओम, तो समय लगा ज़्यादा, तो इसीलिए होता है, इसीलिए ये प्लुप्त स्वर बोले जाते हैं। फिर इसके आगे आज तक यहीं रखते हैं। इसके आगे का नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। जैसा कि समझ में आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब चैनल को प्लीज़ कर देना।